एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट क्लास थर्ड और डे है आज 10th। तो दोस्तों चलिए हमने सिंपल इंटरेस्ट की कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर ली थी, चलिए कुछ न्यू क्वेश्चन और चर्चा करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, तो देखें क्या करना है आपने इसमें। तो इसमें कहा गया कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है वो बैंक ने 5% से 3.5% कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ब्याज में कमी आई है 105 रुपए की। आपको पता लगाना है बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ कितना था, यानी कि 5% से 3.5%। अगर हम बात करें तो भाई 1.5% की गिरावट आई है। और अगर हम बात करें रुपीज में कितनी कमी आई है तो 105 रुपए की, यानी कि 1% की अगर आप वैल्यू की बात करते हैं तो 105 डिवाइड बाय 1/1.5। आपको 100 की वैल्यू पता लगानी है। इसका मतलब है डेसिमल अगर हटाता हूं तो ऊपर 0। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि बैंक में आपने, ये मैंने कट किया, अब कह सकते हैं बैंक में आपने 7,000 रुपए डिपॉजिट किए थे। ये इसका आसान सा आंसर। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। मतलब कुल मिला के आपने ये करना है कि आपके रेट में कितना चेंज आ रहा है और वो चेंज अमाउंट के कितने के बराबर है, दोनों को इक्वेट करना है, देन 100 की वैल्यू निकालनी है। बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर है सेकंड, कुछ सिमिलर क्वेश्चन ही है। इसने कहा कि भाई आपने इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया, कुछ सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए। इसने कहा कि अगर मान लो आप रेट को 3% इंक्रीज करते हो तो आपका जो ब्याज है वो 72 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। भाई देखिए, आप 3% आपका एनुअली है, क्योंकि आप इसे 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो टोटल इंक्रीमेंट होगा वो 6% का होगा। और मैं अगर रुपीज की बात करूं तो कितने के इक्वल होगा, 72% के। एक की वैल्यू जो होगी 72/6। आपको 100 की वैल्यू पता लगानी है तो 72/6 मल्टीप्लाई 100। अगर मैं इसे कट करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 1200 रुपए। ये भी एक आसान कैटेगरी का ही क्वेश्चन था। आई होप दोस्तों समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में क्या कहा गया कि भाई आपने 3 साल के लिए किसी को उधार पे पैसे दिए। अगर आपने 2.5% ज्यादा रेट चार्ज किया होता तो आपको 540 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। भाई आपने रेट बढ़ाया 3.5%, क्योंकि ये 3 साल के लिए था, इसका मतलब 7.5% का इंक्रीमेंट है। और ये कितने के बराबर है, 540 के। 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 540/7.5। और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 540 डिवाइड बाई 7.5 मल्टीप्लाई 100। तो अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो यहाँ पे 0 कट करता हूं तो सपोज 25 के टेबल से कट किया हमने इसे तो ये गया, फिर 3 के टेबल से कट किया ये आया। मल्टीप्लाई करने पे आप देखेंगे 7200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन और सिमिलर भी था पिछले की तरह। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। इसने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट है 8 साल का, जो टोटल ब्याज मिला है मुझे 47,500। पहले 5 साल का जो रेट है वो 10% है, अगले 3 साल का जो रेट है वो 15% है। तो भाई मेरा सम क्या रहा होगा, मतलब मेरा प्रिंसिपल क्या रहा होगा, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, टोटल 8 साल का। इसने कहा कि 5 साल का जो रेट है वो 10% है, तो आप कह सकते हैं कुल मिला के आपने 50% यहाँ पे अर्न कर लिया। अगले 3 साल का जो रेट है वो 15% है, कुल मिला के आप कह सकते हैं 45% अर्न कर लिया। तो ये आ जाएगा 95%। 95% की वैल्यू है 47,500। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, आप डिवाइड करेंगे। बस दोस्तों कंपैरिजन है और कुछ खास नहीं है। मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपको प्रिंसिपल निकालना। अगर मैं कट करूं तो ये डायरेक्टली 5 पे जा रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका प्रिंसिपल होगा वो 50,000 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं इन चीजों को। चलिए एक और सिमिलर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही। आई थिंक ये रिपीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं।
6 में क्या कहा गया? इसने कहा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 15 महीने का 7.5% का, और इसने कहा कि ये 8 महीने का 12.5%। तो इन दोनों में यानी कि 15 महीने 7.5% का एक अमाउंट हो गया और 8 महीने के लिए 12.5%, इन दोनों में जो गैप है वो 32.5 का है। तो भाई जरा बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? सपोज हमने प्रिंसिपल मान लिया पी पे 15 महीने का 7.5%, ये जो है इस प्रिंसिपल पे ही 8 महीने का 12.5%। तो दोस्तों ये हमने इंटरेस्ट निकाला और इनका गैप निकाला जो कि इक्वल है 32.5 के। तो आपने बताना आपका प्रिंसिपल क्या होगा। कुल मिला के आपने बस ये सिंप्लीफाई करना है बड़े प्यार से। डेसिमल हटाया 0, इसमें डेसिमल हटाया 0, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगी 00। कॉमन की बात करता हूँ तो ऊपर से p कॉमन आ रहा है, नीचे से 12 और 000 भी कॉमन आ रहा है। ऊपर से अगर हम देखें तो इससे भाई हम 25 कॉमन ले सकते हैं और इससे भी 25 कॉमन ले सकते हैं, तो 25 भी मैंने कॉमन ले लिया। अगर यहाँ से 25 कॉमन लेता हूँ तो 3 बचता है, यहाँ से 25 कॉमन लिया तो 5 बचता है। तो ऊपर रह गया 15 तिया 45 और ये रह गया 40। सामने रह गया 32.5 सॉरी 3250 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 00 ये कैंसिल। उसके बाद बात करते हैं तो भाई क्या बचता है, p इंटू 25 डिवाइड बाई 12, ऊपर रह गया ये 5 इक्वल टू 3250। बस खत्म ही है समझो दोस्तों, बस आपने कैंसिल करना है। 5 1 30, इतने पे गया। 25 के टेबल से हमने इसे कट किया तो 25 दूनी 50, 25 सिक्का 150। अगर हम p की वैल्यू निकालते हैं तो अगर आप देखें तो लास्ट में आ रहा है आपका यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 गुना अगर 12 करते हैं तो 12 दूनी 24 और 12 6 72, यानी कि p की जो वैल्यू आएगी वो 312 और एक 0, यानी कि 3120 रुपए ये आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल इसमें कैलकुलेशन थी, कुछ खास काम था नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर हम करते हैं तो एक आदमी ने भाई 400 रुपए डिपॉजिट किया 2 साल के लिए, 550 डिपॉजिट किए 4 साल के लिए, 1200 डिपॉजिट किए 6 साल के लिए। टोटल सिंपल इंटरेस्ट है 1020। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना है। भाई देखिए आपने 400 रुपए 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, कुल मिला के आप कह सकते हैं कि आपने 800 रुपए इन्वेस्ट किए। 550 आपने 4 साल के लिए, इसका मतलब है कि आपने 2200 रुपए इन्वेस्ट किए। 1200 रुपए आपने 6 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो ये 72। सो कुल मिला के अगर आप इसे ऐड करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 10,200 मैंने ओवरऑल इन्वेस्ट किए, जिसपे मुझे इंटरेस्ट मिला है 1020 का। और अगर यही चीज मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में पूछी जाए तो आप कह सकते हैं 10,200 पे अगर मुझे 1020 का इंटरेस्ट मिला है तो ये अपने आप में कितने परसेंट है, 10%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ये काम करना था आपने। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भाई 10,800 रुपए 3 साल के लिए दिए मैंने और 7500 रुपए 2 साल के लिए दिए। टोटल मुझे मिला है 1422 का। आपको फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना है, सिमिलर एज इट इज क्वेश्चन। 10,800 आपने 3 साल के लिए किसी को दिया, तो आप कह सकते हैं कि भाई कुल मिला के आपने 32,400 रुपए डिपॉजिट करा है। और 7,500 अगर आपने 2 साल के लिए दिया, इसका मतलब है कि आपने 15,000 रुपए ये डिपॉजिट किए हैं। कुल मिला के आप कह सकते हैं 47,400 रुपए आपने डिपॉजिट किए हैं। अब बात करते हैं इस पे ब्याज कितना मिला आपको, तो भाई 1422 का मिला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना है, तो 1422 मिला है मुझे 47,400 पे। कट करूं तो भाई 0 से 0 कैंसिल। और अगर मैं देखूं तो 3 की टेबल पे प्रॉपर कट हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 3% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9th में क्या कहा गया भाई, 8,000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है।
इसने कहा कि भाई कितने वक़्त में जो इस पे मिलने वाला ब्याज है, वो 6000 पे 5 साल में 4% के हिसाब से इक्वल हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों क्या कहानी है, एक तरफ है 8000, एक तरफ है 6000, 2 अलग-अलग प्रिंसिपल है। इस 6000 पे 5 साल का वक़्त है और 4% का रेट है, तो ये कुछ ना कुछ ब्याज हो गया। अब 8000 वाले पे 3% है लेकिन टाइम मिसिंग है, तो इस पे ये ब्याज हो गया। तो आपको टी की वैल्यू पता लगानी है, 100 से 100 कैंसिल, 000 से 000 कैंसिल। उसके बाद बात करें तो भाई 8 गुणा 3 24 होता है, 6 गुणा 4 भी 24 होता है, टी की वैल्यू आपकी बच गई 5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 10। चलिए बात करते हैं। इसने फिर से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, दोस्तों आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ साथ। 500 रुपए है, 4 साल है, रेट है 6.25%। 500 है, 4 है, 6.25% रेट है। और कह रहा है कि भाई 400 पे 5% के बराबर होगा, कितना वक्त लग जाएगा। आपने टी की अगेन वैल्यू निकालनी है, इससे ही कैंसिल हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गया। अगर आप देखें तो 5 इंटू 4 20 और इधर भी 4 इंटू 5 20, यानी कि टी की वैल्यू बच गई 6.25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते जाओ जी, चलते जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए भाई। 2800 है, हमने डिवाइड किया दो हिस्सों में, दोनों से मिलने वाला ब्याज क्या है, इक्वल है। फर्स्ट पार्ट को हमने 9% 5 साल और दूसरे वाले को 6 साल 10%, तो फाइंड द सम्स। तो भाई आपने 2800 रुपए को दो जगह इन्वेस्ट किया। सपोज हमने पहला हिस्सा ये मान लिया, दूसरा हमने ये मान। पहले वाले पे आपसे कहा गया कि 9% है 5 साल के लिए, कुल मिला के आप कह सकते हैं 45% का हमने यहाँ पे इंटरेस्ट कमाया। और दूसरे की बात करूं तो इस पे मैंने कमाया 6 साल का 10%, यानी कि 60%। फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं रेशो निकालता हूं तो ये आएगा 60/45, और 15 की टेबल से कट करता हूं तो 4:3। भाई 4:3 में डिवाइड कर दो 2800 को। तो अगर आप 2800 को 4:3 में डिवाइड करते हो तो 7 से डिवाइड करोगे, 4 पे जाएगा, 4 से इसकी मल्टीप्लाई, 4 से इसकी मल्टीप्लाई, 1400 और सॉरी, ये 4 चौक 1600 और 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये काम करना था। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, 8000 रुपए की चीज थी, आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया। अगेन कुछ सिमिलर क्वेश्चन ही है, आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया। कह रहा भाई पहले हिस्से पे जो ब्याज मिलता है वो 21% है और दूसरे पे जो मुझे ब्याज मिला है वो 35% है। दोनों आपस में इक्वल है, तो आपको ब्याज निकाल के बताना है इस बार, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं निकालना, ब्याज निकालना है। कह रहा पहले का जो 21% है वो दूसरे के 35% के बराबर है। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं रेशो निकालता हूँ तो 35/21 ये आ जाएगा। हाँ जी चलिए, अगर मैं इसे और कट करता हूँ साथ के टेबल से तो 5:3। बताओ भाई जरा इसका, अपने ब्याज पता लगाना है तो उससे पहले अमाउंट तो पता लगा लें। 8000 को अगर मैं 5:3 में बांटता हूँ तो आप कह सकते हैं पहले वाला हिस्सा 5000 है, दूसरे वाला हिस्सा आपका 3000 है। पहले वाले पे रेट कितना है 21%, दूसरे वाले पे 35%। तो भाई ब्याज निकालना आप किसी की मदद से भी निकाल सकते हैं। 5000 का 21% कितना हो जाएगा 1050, या फिर आप चाहें तो 3000 का भी 35% निकाल सकते हैं, कब भी 1050 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 13 के, 13 के। इसने कहा कि एक बंदे ने, भाई पर्सन है, इसने टोटल 7900 इन्वेस्ट किए। ओके 7900, तीन स्कीम है। पहले पे इसने 3% किया, दूसरे पे इसने 5% किया और तीसरे पे 8%। भाई तीनों से मिलने वाला ब्याज बराबर है, तो पूछ रहा है कि इस 3% वाला कितना अमाउंट हमने यहाँ इन्वेस्ट किया था। भाई आप एक काम करोगे, तीनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। ये तो रेट इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल गैप करेंगे एलसीएम, ठीक है। तो तरीका क्या होता है समझना, अगर आप पहले वाले की रेशो निकालना चाहते हैं तो इसको हाइड कर लें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे,
8 5 की मल्टीप्लाई 14। सेकंड की निकालनी है तो सेकंड को हाइड कर लोगे, 3 और 8 की मल्टीप्लाई 24। और थर्ड निकालना चाह रहे हैं तो तीसरे को हाइड कर लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। रेशो बनी आपकी 40 24 और 15। ये भाई आपका रेशो आ जाएगा यहाँ पे। अब डिवाइड करते हैं, 3% वाला अमाउंट ही पहला है। 7900 को हम डिवाइड करेंगे इनके टोटल से, यानी कि 79 मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला जो है वो 40 अमाउंट है तो 40 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा कितना 4000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। हाँ जी दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप इन बातों को। 14 क्वेश्चन, 4000 रुपये 3 साल x%, कह रहा है ये ब्याज बराबर है किसके, 5000 12% 2 साल के लिए, 4000 3 साल x%। तो भाई 5000 12% 2 साल के लिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 12 से 4 दिए, 12 से 12 कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी 10, यानी कि आपने ये पैसा 10% के लिए किसी को दिया था। बस इतनी सी बात है दोस्तों, क्या इससे भी आसान सवाल तो क्या ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 800 रुपए थे, 12% था सिंपल इंटरेस्ट, और फिर आपने दूसरी जगह से उधार लिया है 910 रुपए 10% के हिसाब से, यानी कि कुल मिला के भाई आपने एक जगह 800 रुपए का लोन लिया, एक जगह 910 का लिया, दोनों जगह रेट भी अलग है, तो आपको ये पता लगाना है कि कितने टाइम बाद इन दोनों का टोटल अमाउंट इक्वल होगा, मतलब विद इंटरेस्ट कब बराबर ये हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, भाई क्या होता है अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई, दूसरी तरफ भी प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल है 800 और ब्याज कैसे मिलता है प्रिंसिपल पे। टाइम नहीं पता तो भाई हम टी मान लेंगे, देन अगेन इस तरफ 910 प्लस 910 गुना ये हो जाएगा 10%, टी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, सोल्व करते हैं तो भाई 00 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 800 प्लस 12 के 96 टी, 910 प्लस 91 टी। टी को अगर मैं एक तरफ लाता हूँ तो ये 5 टी, और अमाउंट को एक तरफ ले जाता हूँ तो 110, कट करूँ तो टी की वैल्यू आ जाएगी 22 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। या फिर दोस्तों आप एक बात ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट में इनका कितना गैप है, तो 910 और 800 यानी कुल मिला 110 का गैप है, और रेट की बात करें तो ये 12% है। ठीक है, 12/96, यानी कि यहाँ से जो मुझे मिलेगा ब्याज वो 96 मिलेगा, और दूसरी जगह से जो मुझे मिलेगा 91 का 10% यानी कि 91 मिलेगा। तो जो गैप है वो हर साल 5 रुपए का गैप आएगा, और मुझे गैप की भरपाई करनी है 110 रुपए की। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि भाई 22 साल का वक्त लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस फर्क ये है कि यहाँ पर अमाउंट पी और क्यू की भाषा में है। फिर से इन्होंने कहा कि आपने पी रुपए लिया और x% के इंटरेस्ट पे, बी ने लिया भाई क्यू रुपीज y% पे, तो कितने वक्त में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। भाई पहले वाले का पी और इस पे इंटरेस्ट है x%, टाइम फिर से लापता है। दूसरे वाला है क्यू और इस पे मिलने वाला ब्याज है y। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं भाई, सिंपलीफाई करने जा रहा हूँ। अब इसने एक बात कह दी कि Q जो है वो P से बड़ा, आप देख पा रहे हैं, यानी कि Q में से ही आपने P को घटाना है। तो मैं इस पूरी वैल्यू को लेफ्ट में लेके जा रहा हूँ, pxt डिवाइड बाई 100 माइनस qyt डिवाइड बाई 100 इक्वल टू q माइनस p। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं और t को कॉमन ले लेते हैं तो आप देखेंगे px माइनस qy डिवाइड बाई 100 इक्वल टू q माइनस p। t बराबर है 100 q माइनस p डिवाइड बाई px माइनस qy। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है यहाँ पे बताओ। तो Q माइनस P यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। काफी खूबसूरत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17,
आपको भाई 1500 रुपए का इंटरेस्ट 3 साल के लिए 13.5 रुपए का अंतर है। ठीक है, इसने कहा कि भाई सिंपल सी बात है, इसने कहा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, यानी कि अमाउंट आपका प्रिंसिपल सेम 1500, टाइम आपका सेम, आपका जो डिफरेंस ऑफ एसआई है वो भी सेम, वो है 13.5। इसका मतलब भाई अगर डिफरेंस आ रहा है तो इसका रीजन रहा होगा कि उनके रेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। आपको वही रेट का डिफरेंस पता लगाना है कि दोनों अमाउंट का रेट का डिफरेंस क्या रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1500 पे 3 साल का 8%, ये हो गया पहले का। और अगर मैं दूसरे का निकालता हूं तो आप कह सकते हैं कुछ ऐसे, इन दोनों का डिफरेंस है 13.5 और डेसिमल हटा दो तो नीचे आ जाएगा 100। ऊपर से कॉमन आ गया, 1500 भी कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया, अंदर रह गया r माइनस आर और नीचे आ गया 100। बस खत्म ही है दोस्तों, आखिरी सांसें हैं इसकी। इस जीरो से जीरो कैंसिल, r माइनस आर बराबर है 135 में 45, यानी कि 0.3%। तो 17 की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। इसने कहा कि एक मनी लेंडर है और भाई इसने पैसा उधार दिया, 10% पे पैसा उधार देता है, लेकिन वो भाई उसने इंटरेस्ट को एज ए एडवांस ले लिया। हालांकि आपको पता है कि भाई जो इंटरेस्ट होता है वो आफ्टर 1 ईयर होगा, क्योंकि अगर एनुअली दिया गया है तो 1 साल बाद ही ब्याज देना होता है। सपोज 100 रुपए का प्रिंसिपल था, मैंने लोन दिया 100 रुपए का, ऐसा उस सामने वाले ने मांगा, मैंने दिया, उसका रेट है 10%, तो भाई उसका जो ब्याज बनता है वो तो बनता है 10 रुपए। लेकिन मैंने उससे कहा भाई ये 1 साल बाद नहीं देना, अभी देना है, यानी कि जो मैंने पैसा कमाया, मैं 10 रुपए का मैंने प्रॉफिट या ब्याज कमा लिया। ठीक है, ये मैंने ब्याज कमा लिया 10 रुपए का, लेकिन सामने वाले को मैंने लोन 100 रुपए का ना दे के कितने का दिया, 90 का। तो आप कह सकते हैं कि भाई एक्चुअल में तो आपने 90 रुपए की चीज दी और उस पर 10 रुपए कमाए। तो अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि रेट कहने को 10 था बट एक्चुअल में जो इंटरेस्ट लगा वो 11 1/9 का लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है अच्छे से? चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक बेहद इंपॉर्टेंट है, वो है इंस्टॉलमेंट की बात है, वो भी एसआई में। इंस्टॉलमेंट दो प्रकार की हो सकती है, एक एसआई और एक सीआई पे। तो एसआई हम देखते हैं, सीआई की बात नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आपसे कहा गया कि 6450 रुपए आपको देने हैं 4 साल बाद और 5% का सिंपल इंटरेस्ट है। तो भाई आप क्या इंस्टॉलमेंट आज से पे करना शुरू करोगे ताकि भाई ये अमाउंट पे हो जाए? तो भाई 4 इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो, सपोज हमने ये मान लिया 4 इंस्टॉलमेंट आपने देनी है और सारे इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो हमने मान लिया कि 100 रुपीज की इंस्टॉलमेंट आपने बना ली। ठीक है, ये आपको दिखने में लग रहा है कि 400 ये 100 रुपए है, बट इस पे भी इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो जब मैंने ये पहले वाला अमाउंट डिपॉजिट किया होगा, ठीक है, तो इस पे मुझे भाई 3 साल का 5% के हिसाब से मिलेगा 15%। ठीक है, जो ये वाला पैसा होगा इस पे मिलेगा मुझे 2 साल का 5% के हिसाब से, यानी कि 10%। हाँ, ये आपका हो जाएगा 10%। इस वाले पे मुझे मिलेगा 1 साल का 5%, यानी कि 5% ही टोटल। और इस वाले पे मुझे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, यानी कि 0%। कुल मिला के अगर हम ब्याज की बात करें तो 30% है, और अगर मैं टोटल प्रिंसिपल की बात करूं तो 100 4 बार है, यानी कि 400%। तो प्रिंसिपल प्लस एसआई कुल मिला के ये होते हैं 430%, जिसकी वैल्यू है 6450। और 1% की वैल्यू होगी डिवाइड बाई 430। आपको 100 की वैल्यू पता लगानी है, मल्टीप्लाई बाई 100। इससे ये कट किया। अगर 43 से मैं कट कर रहा हूं तो 43 ये 1 पे गया, रिमाइंडर आपका बचा 215। और अगर मैं 5 से कट करता हूं तो ये 215 ही होता है।
अगर आप आंसर देखते हैं तो 1500 की आप इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करेंगे। देखिए दोस्तों, 1500 डिपॉजिट करेंगे और ऐसे-ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट बनेगी, यानी कि 6000 आपका यहाँ पे 6000 रुपए आपके टोटल यहाँ पे डिपॉजिट होंगे, बट उस पे इंटरेस्ट जो मिलेगा उसकी वजह से आपका जो अमाउंट है वो 6450 ये पे ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 1500 की आप डिपॉजिट करना शुरू करोगे और आफ्टर 4 ईयर ये पे ऑफ हो जाएगी। चलिए, ये क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि आप ये कर पाएँगे और इसे मैं एज़ अ होमवर्क दे रहा हूँ, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एसआई क्लास 3rd थी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे, सीआई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच।